कि भाई पाकिस्तान के प्लेयर पैसे के लिए छोड़ रहे हैं। माद वसीम जाहिर सी बात है पैसे के लिए छोड़े हैं। आमिर, वहाब रियाज और उसके अलावा पाकिस्तान के प्लेयर्स का, मेन प्लेयर्स का इंटरेस्ट पाकिस्तान की तरफ से खेलने में खत्म हो रहा है। ऑन द अदर साइड इंडिया के प्लेयर्स के लिए इतनी बड़ी मोटिवेशन है उनका कंट्री, वो भारत के लिए खेलते हैं। बुमराह इंजर्ड भी है फिर भी वो टेस्ट से रिटायरमेंट नहीं अनाउंस करता। पाकिस्तान को हम इंडिया से मिलाते हैं, पीसीबी को बीसीसीआई से मिलाते हैं, जगह अशरफ को जैसा से मिलाते हैं। हमारी क्रिकेट कहां, उनकी क्रिकेट कहां। हमारे प्लेयर पैसों के लिए मुल्क की तरफ से खेलने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने लीग में पैसा कमाना है। वाहिद एक इंडियन टीम है जिसके प्लेयर्स अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, उनके रिटायर्ड प्लेयर भी लीगें नहीं खेल सकते। तो आपके यहाँ तो प्लेयर्स का रुझान ही अलग है कि प्लेयर्स लीगों के पीछे आशिक है भाई, लीगों के पीछे मरे जाते हैं आपके प्लेयर्स। और इतना क्या यार, आप पैसा क्या कम है इनके पास, ठीक है इंडियन प्लेयर्स का कंपैरिजन नहीं है, उनके पास ज्यादा होगा, लेकिन अपने हिसाब से तो बहुत पैसा है, अपने हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। तो फिर भी आप इतने 10 साल जब क्रिकेट खेल लेते हो तो आखिरी फिर सालों में आपको लीगों की भूख लगी हुई है। तो भाई अम्माद वसीम पाकिस्तान के यंग प्लेयर जिनका नाम कप्तानी के हवाले से आ रहा था, जिनके बारे में बातें हो रही थी पाकिस्तान के नेक्स्ट व्हाइट बॉल के कप्तान हैं, ये हैं वो हैं, क्या कमाल के ऑलराउंडर हैं, जडेजा से भी आगे हैं, ये है वो है, बट उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और उनकी रिटायरमेंट पे एक बड़ी डिस्कशन, एक बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गई है कि भाई पाकिस्तान के प्लेयर पैसे के लिए छोड़ रहे हैं। माद वसीम जाहिर सी बात है पैसे के लिए छोड़े हैं। आमिर, वहाब रियाज और उसके अलावा पाकिस्तान के प्लेयर्स का, मेन प्लेयर्स का इंटरेस्ट पाकिस्तान की तरफ से खेलने में खत्म हो रहा है। पाकिस्तान कंट्री के लिए उनकी मोटिवेशन नहीं है। ऑन द अदर साइड इंडिया के प्लेयर्स के लिए इतनी बड़ी मोटिवेशन है उनका कंट्री, वो भारत के लिए खेलते हैं। बुमराह इंजर्ड भी है फिर भी वो टेस्ट से रिटायरमेंट नहीं अनाउंस करता। उनके बाकी सारे प्लेयर्स भी इंजर्ड होते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ क्या मामला आ गया है ना बाबर भैया, कहां हम मिलाते हैं पाकिस्तान को, हम इंडिया से मिलाते हैं, पीसीबी को बीसीसीआई से मिलाते हैं, जगह अशरफ को जैसा से मिलाते हैं। हमारी क्रिकेट कहां, उनकी क्रिकेट कहां। हमारे प्लेयर पैसों के लिए मुल्क की तरफ से खेलने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने लीग में पैसा कमाना है। और उधर इंडिया के प्लेयर्स कोई लीग तो खेलते ही नहीं है, चलो उनका रूल है, बट देयर मोटिवेशन इज कंट्री इंडिया। और सही बात है वो एशियन गेम्स में इतने मेडल जीते हैं, इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया इतना ग्रेट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग, और डिसअपॉइंटिंग इसलिए कि एक और पाकिस्तान का ऐसा क्रिकेटर जिसके बारे में हम बात करते थे कि जनाब इसको पाकिस्तान की हिस्सा होना चाहिए, ये एक जिसको आप कहते हैं कि पोटेंशियल कैप्टन हम T20 स्क्वाड का, स्पेशली इन 2024 वर्ल्ड कप। एंड अब ये हमें खबर मिली है कि वो साहब जो है उन्होंने सडनली जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और रिटायरमेंट की वजह क्या बनी है वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, मनी। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको इतने पैसे नहीं दे रहा, यही बात जाहिर हो रही है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको उतना पैसा नहीं दे रहा जितना वो इस वक्त एक्सपेक्ट करते हैं या जितना वो समझते हैं कि उनको कमाना चाहिए। तो मैं यही समझता हूँ उस्मान, रियली डिसअपॉइंटिंग, बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये इस बंदे ने जो काम किया है। मैं मतलब आई वाज वन ऑफ देम कि जिन्होंने इसके लिए, एंड यू आल्सो, कि जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाई कि यार ये बंदा डिजर्व करता है, पाकिस्तान की क्रिकेट में इसको आना चाहिए, T20 क्रिकेट में आना चाहिए। और अब जब कैप्टनसी चेंज हुई है तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि वो एक इंटेग्रल पार्ट बनने जा रहा है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का। लेकिन यहाँ पे अजीब खबरें आई हैं जी। आज अचानक वो मैदान में आया और उसने कहा जी कि मैं हर तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो पाकिस्तान के लिए आई एम नो मोर अवेलेबल टू प्ले फॉर पाकिस्तान। और ये डिसअपॉइंटिंग है। और वजह क्या है जी, मैं लीग्स खेलना चाह रहा हूँ, मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऊपर जो है वो तवज्जो देना चाह रहा हूँ। और उसकी वजह ऑब्वियसली ये है कि पीसीबी जो पैसे दे रहा है वो उन पैसों से कम है, उस अमाउंट से कम है जो ये लोग T10 में कमाते हैं, जो ये लोग कभी ये कैरेबियन लीग में खेलता हुआ दिखाई देता है, कभी ये जो है वो बिग बैश में नजर आता है। और अब आपको पता है कि यहाँ भी ये T10 लीग का मामला, T10 लीग का था, ये कह रहा था कि मुझे T10 लीग का जो है वो NOC जारी किया जाए, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि भाई आपने अगर 2024 के वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना है तो आप क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, आपको जो नेशनल T20 कप आज से स्टार्ट हुआ है आपको उसका हिस्सा बनने की जरूरत है, आप खेलिए नेशनल T20 कप, दिस इज योर नेशनल ड्यूटी। अब आप देखिए ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं कि जिन्होंने अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए जो है वो अपनी लीग्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो खत्म कर दिए। मोहम्मद हारिस इज वन ऑफ देम जिसने ये काम किया है। इसके अलावा शोएब मलिक ने खत्म कर दिए, वो बूढ़ा हो गया क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन ही स्टिल वांट्स टू प्ले फॉर हिज कंट्री एंड टू एंड हिज कैरियर एज अ हीरो फॉर द नेशन। लेकिन यहाँ पे इस किस्म के लोग हैं जो जिनके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट वैल्यू नहीं रखती। और उसने कहा जी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता
बस मुझे T10 लीग खेलने दें और उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूं या नहीं हूं। तो फिर ऑब्वियसली पीसीबी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलनी तो फिर आप we won't be giving you the NOC, हम आपको NOC नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा जी कि NOC फिर आप ये है कि मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं। तो पीसीबी ने कहा फिर आपकी ये मर्जी है, आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो ले लें। तो ये जो मामला हुआ है ना सर, इसमें मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान में ऐसे क्रिकेटर्स की बहुतात पाई जा रही है जो सीढ़ी के तौर पे यूज करते हैं पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट को। जब उनका नाम बन जाता है, जब उनकी पहचान बन जाती है, तो फिर वो उसी नाम और पहचान को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देयर इज नो नेशनलिज्म एट ऑल। मोहम्मद आमिर ने इससे पहले ये किया। सिक्योर नहीं है फ्यूचर। वहां पे कंपैरिजन जब आप इंडियन क्रिकेट के साथ करते हैं ना, वहां पे वो पैसा देके खिलाड़ियों के मुंह बंद कर देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा फ्यूचर है हमारे जिम्मे, तुमने मुल्क के लिए खेलना है। और वो फिर अपने मुल्क के लिए आपको खेलते हुए नजर आते हैं। वो आईपीएल में इतना पैसा दे दिया जाता है उनको उस्मान, कि वो उसके बाद फिर उनको जरूरत ही नहीं रहती और फिर पाबंदी है उनके ऊपर। और मेरे ख्याल में ये पाबंदी पे कर रही है। कल आपने मैच देखा है, रिंकू सिंह को आपने देखा है, आपने सूर्या कुमार यादव को आपने देखा है, उनका टैलेंट आपने चेक किया। ये टैलेंट निकलता है जब कमिटमेंट होती है, जब नेशनलिज्म होता है, जब पैसा सेकंड प्रायोरिटी बनता है और आपके मुल्क का झंडा और आपके मुल्क की इज्जत और नाम फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है, तो फिर आपको इस तरह का टैलेंट नजर आता है। और जब पैसा वैल्यू रखता है और प्रायोरिटी रखता है, तो या तो कोई आपको मैच जो है वो फिक्स करते हुए जो है वो सजाएं भुगतता हुआ नजर आता है। आमिर की मिसाल है, शर्जील खान की मिसाल है हमारे यहाँ पे, ठीक है, पकड़े गए, उसके बाद कैरियर दाव पे लग गया, लेकिन उन्होंने तौबा नहीं की। उसके बावजूद वो ऊंचे ऊंचे दावे करते हैं। और अब यहाँ पे आपके सामने ये इमाद वसीम आ गया। कल भी हमने एक बात कर रहे थे कि इमाद वसीम एनओसी का T10 लीग का कॉन्ट्रैक्ट मान रहे थे, लेकिन बहुत बड़ी खबर ये कि इमाद वसीम ने इमीडिएट इफेक्ट के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह दिया है और तमाम तस्के इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बाईजान लीग्स खेलेंगे। लेकिन देखो ठीक है, पास में जातियां हुई हैं, बाबर ने जातियां की हैं या पीसीबी ने जातियां की हैं, लेकिन अब ये वक्त था कि बाबर कप्तान भी नहीं रहे, सिलेक्टर भी वहाब रियाज हैं, उनकी गुड बुक में भी शामिल हैं। वो भी चाहते थे कि वर्ल्ड कप खेलें, हफीज भी चाहते थे वर्ल्ड कप खेलें। 6 महीने रह गए T20 वर्ल्ड कप में, और उससे पहले ये ऐलान कर देना कि मैं नहीं खेल रहा जबकि मैं लीग्स खेलूंगा। पीसीबी को T10 का लीग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा था। T10 लीग है ना, कोई लेना ना कोई देना। मुझे लग रहा है जो इंटरनेशनल वो T20 की लीग आ रही है ना, कोई दुबई के अंदर, उसने काफी खिलाड़ियों को अट्रैक्ट किया और कोई बैकग्राउंड से उसने खिलाड़ियों को काफी जो है वो नोटों से कहा हुआ है कि भाई हम आपको बड़ा हैवी लेंगे, पिक करेंगे। वो भी एक रीजन है, वो जो दुबई की लीग है इंटरनेशनल। यार वो तो ठीक है, वो भी आ रही है, लेकिन उसका तो अभी ऑलरेडी वो पीएसएल की डेट्स पर आ रही है, तो वो तो वैसे भी पीएसएल में तो अपनी टीम की कप्तानी करेंगे। इस बार पीएसएल ने बोला था कि आप डेट आगे पीछे कर लें, उनका आपस में चल रहा है डेट्स। अब तो मुझे फर्क है, अब तो हो गया क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन वो अगर हफीज ये आपके इमाद वसीम खेल भी ले तो वो मसला नहीं था, क्योंकि वो करीब करीब आती है, एक लीग से खेल सकते हैं। और अभी तक इनका कोई ऐसी खबर नहीं है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट इनका कोई हुआ है नहीं, वो ठीक है आगे हो जाए, वो अलग बात है, हो जाएगा। वो तो बंदे पाकिस्तानी खिलाड़ी वो तो ढूंढ रही है, तरस रही है वो तो। 9 क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी 9 खिलाड़ी तो रखने होते हैं बाहर के, अपने तो 2 ही वो लोकल रखते हैं, इसलिए उनको इंटरनेशनल नाम रखा हुआ है। कोई नहीं है, पता नहीं बड़े अली साहब, आप जो भी बोलो इंडिया की टीम को, इंडिया के प्लेयर्स को, लेकिन वाहिद एक इंडियन टीम है, वाहिद एक इंडियन टीम है जिसके प्लेयर्स अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। बीसीसीआई को आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, जो मर्जी उनको रगड़ा लगा लो, उनकी पॉलिसी सबसे बेहतरीन है। उनके रिटायर्ड प्लेयर भी लीगें नहीं खेल सकते, वो खेलते ही उनको, वो खिलाते ही इतनी इंटरनेशनल, आप कह रहे हैं इतना पैसा दे देते हैं कि इंटरनेशनल सीरीजें खिलाते हैं कि उनके पास टाइम भी नहीं होता, ऑन द सीरीज और टाइम भी नहीं होता उनके पास। अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, 2 दिन बाद सीरीज स्टार्ट है, अभी ये महीना खत्म होगा, अगले महीने फिर उनका साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज स्टार्ट है। वो उनके टूर ही टूर है भाई, उनको नहीं मौका देते। लेकिन आप देखो ना, दूसरी तरफ आप ये भी देखो ना कि उनके प्लेयर्स, ठीक है आईपीएल लंबा है 2-2.5 महीने का, लेकिन वो खेलने के बाद उसके अलावा अब टाइम तो आपके पास भी किधर है, देखने में तो आपके पास भी टाइम नहीं। लेकिन आपके खाली इमाद वसीम की बात नहीं है, अगर उन्होंने रिटायरमेंट ली, इससे पहले आमिर ने यही किया, हारिस रऊफ ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, नहीं खेल रहा भाई, मैं खेलने नहीं चाहता, उसको इतनी ऑफरें कर रही, वो कह रहा है मैंने खेलने नहीं, मैं T20 खेलना चाहता हूँ, बिग बैशे खेलना चाहता हूँ, लीगें खेलना चाहता हूँ, उसको आप ले लो। उसामा मीर हो गए, वो लीग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, शदाब खान लीग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बावजूद रखते हैं, नसीम शाह अपना पूरा शोल्डर तोड़वा बैठे, लेकिन लंका प्रीमियर लीग फिर भी नहीं छोड़ी, तो अब फिर पीएसएल के लिए फिट हो रहे हैं, इंजर्ड है लेकिन वो तैयार हो रहे हैं कि मैं पीएसएल मैंने खेलना है। खबर ये भी आ रही है कि वो भी लीग में जा रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से शायद वो भी खेलेंगे। तो आपके यहाँ तो प्लेयर्स का रुझान ही अलग है कि प्लेयर्स लीगों के पीछे आशिक है भाई, लीगों के पीछे मरे जाते हैं आपके प्लेयर्स। और इतना क्या यार, आप पैसा क्या कम है इनके पास, ठीक है इंडियन प्लेयर्स का कंपैरिजन नहीं है, उनके पास ज्यादा होगा, लेकिन अपने हिसाब से तो बहुत पैसा है, अपने हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। तो फिर भी आप इतने 10 साल जब क्रिकेट खेल लेते हो तो आखिरी फिर सालों में आपको लीगों की भूख लगी हुई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को तो ऐसा लग रहा है, क्या ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम, अगर पीसीबी ने, मुझे लगता है अली कि अगर पीसीबी ने कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी ना बनाई लाइक बीसीसीआई,